सबसे पहले पवन सर आपके पास आऊंगा। जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही है कि राष्ट्रीय मंदिर अयोध्या राम मंदिर और राष्ट्रीय धर्म सनातन, कहां तक जायज है ये बात? तो सही ये हिसाब से चर्चा की है, ऐसा मुझे लगता है। सनातन का अर्थ है लगातार चलने वाला और धर्म का अर्थ है सेट ऑफ ड्यूटीज। तो ऐसी ड्यूटीज जो लगातार चल रही हैं, जिसमें देश है, धर्म है, समाज है, पशु पक्षी हैं, इन सब की बातचीत वो कर रहे हैं। इसका संबंध हिंदुइज्म से लोग बहुत सारे ले रहे हैं, जो गलत है। जब हम पंथों की बात करेंगे तो उसमें हिंदू पंथ है, जैन पंथ है, बौद्ध पंथ है। ठीक है, उसमें कौन सर आऊंगा। कौन सर एक बार ये संविधान का दायरा और सनातन का घेरा कहां तक है? देखिए, सबका अपना अपना आ रहा फजील भाई, एक मिनट पवन सर के पास। पवन सर, हेलो, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं बोलता हूं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही सर जी। देखिए, यहाँ सनातन शब्द का जो अर्थ है वो सनातन रेगुलर चलने वाला एक ऐसा सेट ऑफ ड्यूटीज है जो रेगुलरली चली आ रही, और ये सेट ऑफ ड्यूटीज देश धर्म के लिए है, समाज के लिए है, पशु पक्षियों के लिए भी। तो उन्होंने इस रूप में इसको भारत का मुख्य धर्म कहा है, बाकी पूजा पद्धतियों के रूप में उन्होंने नहीं कहा है। इसीलिए मैं संजीव भाई की बात से भी सहमत हूं कि उन्होंने अपनी बात कही है। और ठीक है, जब आगे संविधान का अगर कोई मुद्दा आएगा तो देखा जाएगा। तो उन्होंने इसको इस प्रकार से कहा है। यदि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी जाते हैं तो भारत के सभी धर्म पंथों का कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ आधार लिया गया है भारत के संविधान के निर्माण में। तो कुल मिला के इसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। सनातन धर्म भारत में प्राचीनतम धर्म है। जब तक कोई धर्म भारत में नहीं था, तब से ये है। एक क्रॉस क्वेश्चन है, लोग हैं जैसे उदित राज जी ने कहा साहब जो दूसरे धर्म है वो कहां जाएं? मना कर दीजिए आप उनको कि साहब ये कोई धर्म ही नहीं, फिर सब सनातनी हो जाए। अगर राष्ट्रीय धर्म है तब तो सारे सनातनी हो जाए। नॉमेनक्लेचर से हम सब सनातनी हैं, ऑलरेडी हैं। जो भी भारत में रह रहा है वो सब सनातनी है। 791 से पहले भी जो थे वो भी, 791 के बाद में जो लोग बदले गए, कन्वर्ट हुए, धर्मांतरण किया, वो भी। तो हम सबका जो आधार है वो एक ही है, सनातन। तो हम सब लोग वो हैं। अब इसमें दलित और आदिवासी का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि सनातन संस्कृति में कोई इस प्रकार से भेद नहीं किया गया था। ये एक शाब्दिक वर्गीकरण था, ये कोई जाति आधार आदि पर भेद नहीं था। तो जो लोग उस बात को नहीं पढ़े हैं वो शायद इस बात को कहेंगे, लेकिन इसमें दलित भी हैं, इसमें आदिवासी भी हैं, और सब बराबर हैं, सब एक रूप हैं, सब समरूप हैं। इस सनातन धर्म में समरसता है। कौन सर, ये क्या सच है कि जब आप सनातन वाली लाइन पर आएंगे और सनातन के चश्मे से पूरे देश को देखेंगे तो क्या 1861 वाली बात जो उदित राज जी ने कही और यहाँ पर अहमद साहब कह रहे हैं, क्या वो दौर वापस आ जाएगा 61 वाला? बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, चीजें उसी के आधार पर चलेगी। कहीं किसी के राइट्स में सनातन शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो जैसे मैं कहता हूं मैं सनातनी हूं, तो इसका मतलब मैं क्या दूसरे के राइट्स मार देता हूं? ऐसी कोई बात नहीं होती। वह सनातन एक व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है जो बहुत लंबे समय से भारत में चलती आ रही है। सारे धर्म को आप चाहते हैं कि सब सनातनी हो जाए, पर होता था। है, ऑलरेडी है भारत में। यदि है तो सब नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, अंग्रेज साहब मुसलमान हैं। इनको आप सनातनी कैसे कह सकते हैं? आप कैसे सनातनी कह सकते हैं भाई? हम मूर्ति पूजा थोड़ी करते हैं, हम आपकी आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करते, हम इस्लाम की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो दिक्कत यही ना हो रही? आदिवासी जी यही बोल दिए, और आदिवासी को तो आप हिंदू से ही बना दिए। वो भारत का आदिवासी सनातनी भैया, हम सनातनी नहीं है, हम इस्लाम की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। हम सनातनी नहीं है, हम इस्लाम की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। हमारा मजहब अलग है, हमारा दीन अलग है, हमारी व्यवस्था अलग है। हमको आप सनातनी कैसे? सही प्रश्न कर रहे हैं, जरा बात करने दीजिए। ठीक है, शर्जील भाई जी, जो भी लोग 1400 साल से पहले, उससे पहले क्या शब्द का कहीं भी अर्थ इस प्रकार से है ही नहीं जो आप समझ रहे हैं। या हिंदू शब्द नहीं, आप बौद्ध शब्द नहीं, उसे सनातन धर्म कहा जाता है।
थोड़ा सा शांत हो जाइए, दूसरों को बोलने दीजिए। क्या कारण है इसका? ये दो चीजें वो कह रहे साहब, पूरा विश्व अगर सनातनी होता आपके अनुसार तो इतने लोग सनातन छोड़कर क्यों चले गए? शिव योगी जी, मैं ऐसे डिबेट एक मिनट पवन सर, एक मिनट शिव योगी जी, मैं आपके पास स्वयं आऊंगा और आप कह नहीं सकते मैंने आपको मौका नहीं दिया, लेकिन दूसरों की बारी में अगर आप बोलेंगे तो मुझे लगता है ये सभ्यता के विरुद्ध होगा और समस्या होगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप मेरे गेस्ट हैं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आपके पास आऊंगा। पवन सर जी, शार्जील साहब जो कह रहे हैं वो बात उनके ज्ञान के अनुसार ठीक है, उन्होंने सुनी है, लेकिन मैं आपको बताऊं शंभुक वध उत्तर रामायण का एक वर्ड है, उत्तर रामायण क्षेपक है, प्रक्षिप्त है, ये मूल रामायण का हिस्सा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में है, तुलसी रामायण में नहीं है, नहीं है। वाल्मीकि रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में है, उसमें तो युद्ध कांड के बाद सर वाल्मीकि रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में जो रामायण है उसमें इस चैप्टर को निकाल दिया गया, कहीं भी नहीं है। एकलव्य की बात बताता हूँ, एकलव्य अच्छा महाबली बाली तो है ना, कोई महाबली बाली तो है ना, महाबली बाली की हत्या क्यों हुई? महाबली बाली तो है ना। देखिए हम इस जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें घटित हो गई वो घटित हो गई। आज भी बताइए कि क्या कारण है 4 महीने के अंदर 5 करोड़ लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया और अभी भी 22 प्रतिज्ञा चालू। अभी भी मैं बिहार गया था, वहाँ लोग आज भी 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं। एकलव्य आदिवासी नहीं है, एकलव्य बहुत ताकतवर व्यक्ति है, श्रृंगवेरपुर का राजकुमार है एकलव्य, झूठ बोल के शिक्षा ले रहा था, इसीलिए उसको दंडित किया गया। रही बात बाली की, बाली ने अपने भाई का राज्य मारा, बाली ने अपने राज्य की स्त्रियों की अवहेलना करी, बाली ने अपने भाई सुग्रीव की स्त्री ने ओढ़ा, तो इसलिए बाली का वध किया गया है। तो दंड का प्रावधान हर समाज में रहा है और केवल सनातन में नहीं कह रहा हूं। आप देखिएगा जब यहाँ आर्टिकल 370 के 32A चलता था, 35A चलता था, उस वक्त में दलितों के राइट्स को कैसे क्रश किया गया है जम्मू कश्मीर में। जरा देखिए, जम्मू कश्मीर क्या भारत के संविधान से अलग है? जम्मू कश्मीर भारत के संविधान से अलग है। जम्मू कश्मीर को आप अलग मानते हैं क्या भारत के संविधान से? हम जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानते हैं। जम्मू कश्मीर हमारे देश के संविधान से चलता है, वहाँ पे हमारे द्वारा गवर्नर और हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कार्य क्षेत्र में। आप उसको अलग क्यों कर रहे हैं? जो कानून जम्मू कश्मीर में वही कानून उत्तर प्रदेश में है, वही कानून दिल्ली में भी है। आपने ट्राइबल कम्युनिटी का शोषण क्यों किया वहां पर एएमयू के अंदर? वो तो संविधान के अंदर ही है पूरा। हम मुख्यमंत्री नहीं है, मुसलमान नहीं बोल सकते आप ये बात आप मोदी जी से पूछिए, आप मोदी जी से पूछिए, ये बात वो बताएंगे कि मोदी जी के ऐसा क्यों हो रहा है। और जम्मू कश्मीर में कोई अलग कानून नहीं है, जम्मू कश्मीर में जो भारत का संविधान ही लागू है। आप जम्मू कश्मीर को उत्तर प्रदेश से अलग मत कीजिए। जजिया लगाने वाले लोग आज हमें सिखाएंगे, जो लोग धर्म के नाम पर जजिया लगाते हैं वो धर्म की वकालत करके आज हमें सिखा रहे हैं। तो ये कहीं से कहीं तक कोई भी धर्म हो, मैं सजील साहब आपको ये बताना चाहता हूं और बहुत सरल शब्दों में, दुनिया में कहीं भी मानव समाज जब होता है तो उसके अंदर कुछ भेद होते हैं। शेख सैयद के भेद उधर है तो यहाँ पर भी भेद है और उन भेदों को मिटाना चाहिए। हिंदू धर्म हमेशा गंगा की तरह से रहा है, जिसने अपनी गंदगी स्वयं साफ की है, यह गंदगी भी साफ होगी, आप निश्चिंत रहिए। दलितों का मंदिर में प्रवेश आज बहुत थोड़ी से 1% 2% जगहों को छोड़ दे सब जगह हो रहा है। और रही और परेशानियों की बात, वो भी बहुत जल्दी रहेगी। कानून बहुत सख्त है और कानून के हिसाब से बहुत जल्दी आपको इसका पूरा विमर्श मिल जाएगा। कानून के हिसाब से आपको एक अधिकार नहीं है ना। ठीक है, आपको रोकूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर पवन सिन्हा सर है। पवन सर, उदित राज जी कह रहे हैं कि साहब सिख धर्म है, दलित की बारात रोक दी गई, ये सारे इश्यूज सामने खड़े, तो कहा साहब इन लोगों का जवाब कौन देगा? क्या ये सब सनातनी है? जी, हम सभी लोगों को इसके लिए उत्तरदायी हैं और उत्तरदायी तो हमें स्वीकारना पड़ेगा। अगर कहीं भी किसी भी आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव होता है तो ये गलती है, ये कानून की गलती है, प्रशासन की गलती है और इसे तुरंत रोकना चाहिए। मैंने अनेकों ट्वीट्स कई बार किए हैं इसको लेकर कि किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी का भी मंदिर में प्रवेश बैन नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं। उसको उदित राज जी हमारे साथ एक बार स्क्रीन पे, एक मिनट फजील अहमद, एक मिनट उदित राज जी को रखिए। उदित राज जी सामने, वो कह रहे हैं कर्नाटक की घटना है, दलित की बारात जा रही थी मंदिर दर्शन करने के लिए, वहां रोक दी गई।
काम मैं ही नहीं हूं, सिख धर्म ने भी ये सवाल उठाया है और कहा है कि साहब आप क्लियर करिए, क्या हम भी सनातनी हैं? उदित राज जी, एक बार मैं आप ही का प्रश्न पूछ रहा हूं पवन जी से। पवन जी, मैं उदित जी की बात से या बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता, लेकिन सनातन का जो अर्थ है ये बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में है, जिसे आज मानव धर्म कहते हैं, द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी कहते हैं। सनातन धर्म उस धर्म को कहा जाता है, उसमें पूजा पद्धति या अन्य कोई पंथ नहीं आता है, उसके पूजा पंथ अलग हैं। वह चारवाक भी हो सकता है, आजीवक भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। वो पूजा पंथ है, वो अलग है, वो सिस्टम अलग है। सनातन एक संस्कृति का नाम है, सनातन एक सिस्टम का नाम है, बस। उदित राज जी, मैं यही तो जानना चाहता हूं, इन्होंने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण किया, अच्छी बात है। अब पवन सिन्हा जी का अपना इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मैं एक चीज रजत जी जानना चाहता हूं कि जब घर जलाए जाते हैं, बलात्कार होता है, परीक्षा में भेदभाव होता है, मंदिर प्रवेश नहीं होता, मारे जाते हैं, गांव के किनारे पर बसाए जाते हैं, जब दलितों का उत्पीड़न होता है तो सनातन धर्म वाले साधु संत क्यों नहीं वहां पहुंच जाते हैं? अगर ये जिस दिन पहुंचने लगेंगे उस दिन बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, वहां तब नहीं पहुंचते ये लोग। बिल्कुल, मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं इस बात से। उदित राज, ऐसा नहीं है पवन सर, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे मिल जाएंगे। आए दिन घटनाएं होती हैं। अभी हमने राजस्थान में ही देखा था कि हिंदू देवी देवताओं के फोटो और चित्र लोगों ने नदियों में बहा दिए। कहा नहीं साहब अत्याचार हो रहा है, हम बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं। बारात वाली घटना उदित राज जी ने बताई और आगे विश्लेषण पवन जी। ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि अत्याचार हो रहे हैं और बाकी का नहीं पता। मैं वहां हमेशा जाता हूं, जब मुझे पता लगता है मैं खड़ा होता हूं, चाहे वो उत्तराखंड में हुआ, चाहे वो एक बिटिया थी इधर बुलंदशहर के पास 3 साल मात्र की, उसके साथ हुआ। मैं हमेशा जाता हूं, जितना मैं कर सकता हूं मैं जरूर करता हूं और उनका ये सलाह कि साधु संतों को वहां जाना चाहिए, मैं बिल्कुल से इत्तेफाक रखता हूं। रविदास पीठ से मैं जुड़ा हुआ नूरपुर जो है। जी एक शॉर्ट में और क्योंकि फिर उदित राज जी के पास एक मिनट चलना है। जो उदित राज जी ने सवाल उठाया, फिर से दोबारा वही सवाल, अगर कोई दलित है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ओबीसी है, कोई शेड्यूल ट्राइब है, क्या ये सब सनातनी है? अगर है तो क्यों है? तर्क बताइए 3। उदित जी सुन रहे हैं, 3 तर्क। क्योंकि मानव धर्म है, सनातन धर्म मानव धर्म है और मानव होने के नाते सभी इस धर्म का पालन करते हैं। उसमें 10 गुण हैं और उसमें बाकी विकारों के वमन की बात की गई है, उनको बाहर निकाल के फेंक दें। 10 गुण हैं, उन गुणों को अपनाएं। ये मानव धर्म है। ये आज के दौर में इसे ह्यूमैनिटेरियनिज्म भी कह सकते हैं, ह्यूमन राइट्स भी कह सकते हैं। और इसका पालन करने को अगर कोई भी कहता है, अब मुझे नहीं पता माननीय योगी जी का क्या इसके ऊपर विचार होगा, लेकिन मैं जो सनातन शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, क्योंकि उदित राज जी एक बड़े स्कॉलर हैं तो वो उसको समझेंगे जरूर। तो इस शब्द की इटिमोलॉजी जो है वो ये है कि भारत में जो भी कोई है वो सनातन संस्कृति का हिस्सा है। अब पूजा पंथ किसी के कुछ भी हो सकता है और हम सबके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक ढंग, उदित राज जी वो कह रहे हैं साहब, रहने का मानवता का ही एक आप कह सकते हैं एक पैरामीटर है, उसी को सनातन कहा जाए। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, कास्ट के हो सकते हैं, सब कास्ट के हो सकते हैं, लेकिन आप आएंगे छतरी सनातन के ही नीचे। उदित राज जी, क्या आप संतुष्ट हैं पवन जी के तर्क से? रजत जी, अगर ये बात है तो जो धर्माचार्य हैं, धर्म संसद है, आरएसएस से कहवा दे। ये तो इनका निजी राय है, मैं इनका स्वागत करता हूं। अगर ह्यूमन राइट है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन पहले बार मैंने सुना है, इनकी बात वहां मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? बात करवा दे शंकराचार्य से, साधु संतों से करवा दे, धर्म संसद होता वहां पास करा दे, आरएसएस के हेडक्वार्टर भी कहवा दे, बड़ी अच्छी बात होगी। पवन जी जी बिल्कुल मैं सहमत हूं और अपनी तरफ से मैं हमेशा से कोशिश करता रहता हूं। 2013 से मैं लगातार समरसता पर काम कर भी रहा हूं। तो और आपका जो चैनल है ये सब लोग सुनते हैं। समता मूलक पर आइए, समरसता क्यों? समता मूलक पर आइए, जाति
हाँ, समता मूलक भी कह सकते हैं। मुझे उसके शब्द में कोई, हाँ, मुझे समता मूलक की बात मैं करता हूँ। और 2013 में मैंने एक यात्रा भी निकाली गई। ठीक है।